हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे SML लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 4413 रुपये में क्लोज हुआ है कल के सेक्शन में। और इस स्टॉक को हमने पहले से 3341 रुपये में बाई किया था लगभग 3 दिन पहले, जब हमें समझ में आया कि यार ये स्टॉक शायद आगे कुछ और बढ़ सकता है अच्छा रेट इसका। इसके पहले हमने अपने YouTube में भी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ये इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं अपनी बाइंग एक बार, फिर चलेंगे आगे इसकी फंडामेंटल एनालिसिस में। आप लोग को इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोग को अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए आप अच्छे से। मैंने 3341 रुपये के भाव से 100 स्टॉक बाई किए थे। कोई फेक स्क्रीनशॉट अपने चैनल में कभी शेयर नहीं करते हैं। आप चाहें तो हमारी मेल आईडी में हमको मेल करके इसका वेरीफाइड भी कॉपी हमसे मांग सकते हैं किसी प्रकार की। ये रहा, हमने अपने चैनल पहले से मेंशन किया था। अब चलते हैं आगे भाग में और अगले पार्ट में, जहां बताएंगे हमने कैसे इसको पहले पहचाना और सीखेंगे, आपको बताएंगे। आपको चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को चलिए आपको बताते हैं कंपनी क्या बनाती है क्या नहीं। और हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में क्या बनाती है। आप देखिए, ये कंपनी मतलब बस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आपके लिए। आप देखिएगा, इसके पहले आप इन वाली बसों को आपने बहुत देखा होगा। जो लोग लगभग 30 से 35 साल के, वो लोग ये बस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कंपनी इसको अपडेट कर दी है और अब इस प्रकार की न्यू बसें कंपनी ने लॉन्च की हैं, जो कंपनी की काफ़ी भाई देखिए, जैसे आप सोचें कि यार महिंद्रा वगैरह वो अपनी पहचान से उनसे जानी जाती है इस फील्ड में। मतलब इस कंपनी बहुत टॉप में है। और अपन आगे देखेंगे, जैसे आप सोचें मेरे पास मारुति की है, तो मारुति आप देखिए क्या बनाती है। सभी का अपना अपने एक अलग अलग क्राइटेरिया है। अपन और देखते हैं कंपनी के बारे में। आप इसकी US डॉलर में देखिए, मिलियन में 44 से बढ़ के 49 हो गए। लास्ट की संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, 13% की समथिंग का इजाफा आया है। आप इनके अपडेट वर्जन देखिए, ओल्ड न्यू। पहले इस प्रकार की कंपनी बस लॉन्च करती थी, अब इस प्रकार के नए मॉडल लेके आ रही है। पहले इस प्रकार के ट्रक बनाती थी, अब इस प्रकार के नए ट्रक बना रही है। ये डेटा बहुत अलग है। आप देखिए 1995 में कंपनी ने अपना IPO लाई थी। अब देखिए प्राइस पर शेयर 10 रुपये पर शेयर का IPO लाई थी, 105 रुपये का लॉट रहा। आप सोचिए, इसके बाद 2010 में कंपनी ने एक बार राइट इशू किया था 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसमें राइट इशू में क्या होता है, जो कंपनियों के पास जिसके पास होल्डिंग रहती है उन लोग को इसमें वो मिल जाता है। अपन आगे और अच्छी चीज़ें देखेंगे अभी कंपनी के बारे में। जुड़े रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार की आपको वीडियो मिस ना हो। इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे पूरा। आप इसमें सबसे अच्छी चीज़ देखेंगे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, जो कि इनकी बहुत अच्छी है। 24,000 व्हीकल की, मतलब कंपनी चाहे तो 24,000 व्हीकल तक बना सकती है। और इसके बाद आप इसको देखेंगे इनका अपडेट। ये हैवी लोडों के लिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बहुत सारा सामान किसी को लाना है। अपडेट वर्जन है इनका ये इनकी न्यू बस मॉडल है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। और इसमें मतलब 42 सीट वगैरह लिखा है, और भी जो इनकी मॉडल आते हैं किसमें क्या क्या फैसिलिटी है। बसों के पूरे मॉडल नाम दिए गए हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई है जो उन्होंने लॉन्च की है। इसके साथ में एम्बुलेंस भी बनाते हैं। और आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो शायद ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी में उसके पहले रहता रहा, उस प्रकार का दिख रहा है। और 11 कंट्री में इनका है, भोपाल वगैरह देखिए आप। इनके पास 100 डीलर हैं, 3 सेल्स ऑफिस भी हैं इनके पास में। आप देखिएगा, अपन और जानकारी देखते हैं अभी। बस इतना ही, आगे चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। चलिए आपको दिखाते हैं 2020 में कंपनी की सेल कितनी हुई, 1100 रुपये की। आप समझिए करोड़ों में संख्या है, हालांकि हम छोटा करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। 1100 रुपये की सेल हुई।
कंपनी का नेट प्रॉफिट आया माइनस में, स्टॉक का प्राइस 300 रुपये ही रहा। जब सेल और घटी तब भी स्टॉक का प्राइस 300 रुपये की समथिंग था। जब सेल 2022 में 900 रुपये आई, मतलब इसके आसपास आई, तब स्टॉक का प्राइस 500 रुपये होगा। लेकिन जब सेल देखी 1100 की सेल 1800 रुपये में आ गई और 300 रुपये का स्टॉक 700 रुपये पहुँच गया। आप सोचिए, 1100 रुपये की सेल में 300 रुपये का स्टॉक प्राइस था और 900 रुपये की सेल में 500 रुपये था। 1800 रुपये की जैसे इनकी सेल इम्प्रूव हुई, आप देखिए स्टॉक का प्राइस 700 टच कर गया। और जैसे 25 में इसके स्टॉक का प्राइस 2300 रुपये, मतलब 2400 रुपये की समथिंग सेल हुई, स्टॉक का प्राइस 1500 रुपये टच कर गया। और हालांकि अभी तो अगस्त का माह चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था, जो कि इसके पहले स्टॉक का प्राइस 4400 और 4200 रुपये की समथिंग पहुँच गया। आप सोचिए, अब आप ये सब हुआ कैसे? दोनों आप देखिए, ईपीएस बढ़ा कंपनी का और ईपीएस के साथ में अर्निंग भी हुई कंपनी की, प्राइस टू अर्निंग। अब देखिए रेगुलर बढ़ते रहे, स्टॉक बढ़ता गया रेगुलर। अपन इसके कुछ और फंडामेंटल चेक करते हैं। चलिए अपन क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर में आप देखिएगा, सितंबर की बात कर रहे हैं, 500 की सेल, 300 की सेल, 700 की सेल, 800 की सेल। जून में उसका जो क्वार्टर आया था, इसमें इनकी 800 रुपये की सेल हुई है। यहाँ पास अपन ईयर की बात कर रहे थे, 22 में इनकी 900 रुपये की पूरी साल, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, पूरे क्वार्टरों में सेल हुई थी 900 रुपये की। आप सोचिए, इनकी यहाँ पास क्वार्टरों में सेल हुई है सिर्फ 500 रुपये की। चलिए अपने को बैलेंस शीट की ओर चलते हैं एक बार और देखते हैं। यहाँ पास कंपनी के रिजर्व 400 रुपये से बढ़ के 400 की 400 में ही, हालांकि वार्निंग बढ़ी है हल्की सी। वार्निंग मतलब होता है कर्ज। अपन और कुछ देखते हैं इस कंपनी के बारे में। कैश फ्लो फिलहाल 177 है, मतलब जो कि बहुत अच्छा है एक प्रकार से कंपनी के लिए। अपन अब देखते हैं कैश इंक्रीमेंट। कंपनी के पास खाते में पहले 30 करोड़ रुपए रहे, जिसकी पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था एक बार, और आज की तारीख में कंपनी के पास 19 करोड़ रुपए समथिंग स्टॉक में है। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी की सेल बढ़ रही है, उस हिसाब भाई प्रॉफिट तो आज निकल आ जाएगा कंपनी का, सेल तो हो रहे हैं ना वाहन। अपन और आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में। चलिए अपन देखते हैं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होता है, मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में किसी भी कंपनी का मान लीजिए 100 स्टॉक हैं, तो 100 में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास उतने स्टॉक रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए 50 स्टॉक अपन लोग के पास है, तो उसको बोलेंगे 50 स्टॉक पब्लिक के पास है, और 50 स्टॉक मान लीजिए प्रोमोटर के पास में है। तो आप मानेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोमोटर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का ऑनर हो सकता है, या कंपनी स्वयं हो सकती है, कोई भी हो सकता है प्रोमोटर, ऐसा नहीं कि कोई भी हो। और एफआईस मतलब बहुत बड़े, मतलब विदेशी संस्थापक रहते हैं, उन लोग को कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आप इसके लिए देखिए, बहुत बड़े निवेशक रहते हैं जो पहले से स्टॉक को बाइंग करके रखते हैं। आपने देखा था बैलेंस शीट में कंपनी का रिजल्ट अच्छा। चलिए अपन देखते हैं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होता है, मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में किसी भी कंपनी का मान लीजिए 100 स्टॉक हैं, तो 100 में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास उतने स्टॉक रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए 50 स्टॉक अपन लोग के पास है, तो उसको बोलेंगे 50 स्टॉक पब्लिक के पास हैं, और 50 स्टॉक मान लीजिए प्रोमोटर के पास में है। तो आप मानेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोमोटर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का ऑनर हो सकता है, या कंपनी स्वयं हो सकती है, कोई भी हो सकता है प्रोमोटर, ऐसा नहीं कि कोई भी हो। और एफआईस मतलब बहुत बड़े, मतलब विदेशी संस्थापक रहते हैं, उन लोग को कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आप इसके लिए देखिए, बहुत बड़े निवेशक रहते हैं जो पहले से स्टॉक को बाइंग करके रखते हैं। आपने देखा था बैलेंस शीट में कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने चालू हुए थे, 1% रहा इनके पास स्टेक, इन्होंने अपना बढ़ा के 24 के पहले इन्होंने अपना 15% कर दिया था। जितना पब्लिक के पास माल था, पूरा माल इन्होंने खरीद मारा था। देखिए आप यहाँ पास लाइन से, स्टॉक बढ़ने के पहले इन्होंने खरीद लिया था। 53, 39, 40। आप सोचिए अब आप, जो एक अच्छा प्रमोटर होता है वो अपना माल कभी स्टिक, बहुत कम अपना स्टिक सेल करते हैं। आप देखिए प्रमोटर के पास 2017 में भी 43, मतलब 44% माल था, और आज भी कम प्रमोटर है जो उनके पास आज भी माल है। भाई जब हमें पता है कि हमारी कंपनी अच्छी है,
हम ये नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप उनके लिए देखिए ना। जब उसे पता है कि भाई सब कुछ अच्छा, हम क्यों अपने स्टॉक को सेल करें। आज सस्ता है तो क्या हुआ, कल महंगा हो जाएगा। अभी मैं देखा कुछ लोगों ने और साथ में स्टॉक बाई किए थे और हमें मेल किया हुआ था, और जब ऐसे स्टॉक का प्राइस हल्का सा मूवमेंट हुआ, मतलब 300-400 रुपये प्लस हुआ स्टॉक, कई लोगों ने सेल कर दिया स्टॉक। कहते हैं सर ये तो बढ़ गया है, महंगा हो गया है। भाई महंगा तो और महंगा होगा ना, आप उसको रखिए अपने पास में। जब घाटा होगा तब सोते रहेंगे, तब नहीं कहेंगे घाटा और ज़्यादा हो रहा है। फायदे में फटाक से निकल जाएंगे, घाटे में रुके रहेंगे। यही तो होता है। और अपन को इसका जस्ट उल्टा करना चाहिए, फायदे में रुकना चाहिए और घाटे में फटाक से निकलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक रखे हैं और मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक बाइंग करते हैं। आप देखिए एक बार मैंने अपने एक में शॉर्ट में लगाया हुआ है हिंदुस्तान जिंक के बारे में, उसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए थे लगभग 3 दिन में। मैंने उस टाइम पे 35 लाख रुपए के समथिंग उस पर इन्वेस्ट किए थे, उसे 2-3 दिन में ही कमाए थे। मैंने अपने चैनल में शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा। उस टाइम पे यूट्यूब चैनल ज़्यादा नहीं था मेरे पास, ना ज़्यादा उस पर फोकस करते थे। उसके बाद देखिएगा सबसे एक अच्छी चीज़ और देखिएगा, ROE 21 में माइनस चल रहा था कंपनी का, 23 में प्लस आया, फिर 24 हो गया, फिर 27 हो गया। ROE होता है मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया तो आपको मतलब आपने 100 रुपये लगाया तो 16 रुपये माइनस, मतलब आपके 85 रुपये बचे। आपने यहाँ पास 9% दिखा रहा है और 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो समझो आपके वो 109 रुपये हो गए। यहाँ पास 124, मतलब 100 रुपये लगाए तो 124 रुपये की वैल्यू हो गई। मतलब उसमें आप कितने पैसे कमा रहे हैं। यदि आपने 100 रुपये लगाया है तो उसमें घाटे कर रहे हैं तो माइनस में दिखाएगा, फ़ायदा कमा रहे हैं तो प्लस में दिखाएगा आपके लिए वो। और भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अभी अपने और अगले पार्टों की वीडियो में कि आपको किस प्रकार से लेना चाहिए। स्टॉक लेने के भी कई नियम होते हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। आप इनको यदि चाहें तो सेल्फ से भी बुक पढ़ के सीख भी सकते हैं चाहें तो। मैं अपनी कई बुकों को मेंशन भी करूंगा अभी आगे चल के। अपन और कुछ देखते हैं कंपनी के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है ये कंपनी के बारे में। अपन आगे चलते हैं, अब देखते हैं और कुछ। आप यहाँ पास रिजर्व में नज़र डालिएगा, 147 रुपये के रिजर्व बढ़ के 300 रुपये हो गए। अब आप सोचिएगा 300 की मतलब कर्ज जो इनके पास वारंटी मतलब उधारी बोलते हैं जिसके लिए अपन 300 रुपये की 300 रुपये के समथिंग है। लेकिन यहाँ पास आप देखिए CWIP भी कंपनी कर रही है। CWIP अपन उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए या कुछ भी काम इनके आगे, उस प्रकार के काम को CWIP बोलते हैं। आप इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 82 दिखा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल वो होती है जैसे कि अपन ने किसी व्यक्ति को माल बेचा, इस पे लिखा है 82। मान लीजिए जब अपने किसी व्यक्ति को माल बेचा तो उसमें 82 दिन बाद अपन को पैसा देगा, जो कि 2023 में और अच्छा रहा 48 दिन था। जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। HUL में आप देखेंगे तो उसका तो माइनस में चलता है, मतलब माल बाद में बेचती 10 दिन पहले एडवांस पैसे मिल जाते हैं HUL के लिए। आपको एक बार इसका चार्ट दिखा रहा है, चार्ट देखिए आप इसका। जून 25 जून की बात है, 2025 की बात है, 24 तारीख की बात है, और 1700 रुपये का स्टॉक प्राइस था। आप आज की तारीख में देखिए स्टॉक का प्राइस और 4200 रुपये हो गया। मैंने लगभग इस लेवल में एंट्री बनाई थी, जो कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट में स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपना, जब मैंने इसको आइडेंटिफाइड किया था। और अपने चैनल में इसकी पहले सेकेंड वीडियो में तत्काल बना के बताया था मैंने। अच्छे स्टॉक में निवेश करिए और जितना हो सके बैंक निफ्टी इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि साफ जब आप चालू करते हैं तभी बताता है 10 में से 9 लोग को लॉस होता है। तो हमें पता हम उतने अच्छे तो हैं नहीं है कि हम उन एक श्रेणी में आ सकें। इसलिए अपने पैसे को धीरे धीरे निवेश करिए, क्रम से निवेश करिएगा, जिससे आपको अर्निंग हो सके। अपने पैसे को लूज मत करिएगा, घाटे मत करिएगा अपने पैसे पर। और साथ में स्टॉप लॉस के बारे में बताएंगे। किसी भी स्टॉक में बाय और सेल का हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि इस स्टॉक में जैसे स्टॉक की हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपको लेना है अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास स्टॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा कि एक प्रकार से व्हीकल वाहन है तो इसमें बुक वैल्यू बहुत मायने रखती है। आप देखिए 3 साल पहले बुक वैल्यू रही 112 रुपये, जो कि आज की तारीख में है 264 रुपये। आप सोचिए, बुक वैल्यू अपन बोलते हैं कि मतलब
जैसे मान लीजिए इनके पास पहले जब कंपनी ने स्टार्ट की थी तब मान लीजिए भलाई उनने मान लो 10 रुपये का स्टॉक था या 1000 रुपये का स्टॉक था, लेकिन इनके पास 112 रुपये की ऐसी सामग्री थी जो कंपनी के पास रखी हुई थी, उसकी वैल्यू थी उतनी। और इसके बाद अब बुक वैल्यू हो गई 264 रुपये, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। अब ठीक है, मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में। अब आपसे लेते हैं अलविदा। अब आप चाहें तो हमारे चैनल को, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी प्रकार की वीडियो और जानना चाहते हैं कि अगला स्टॉक के बारे में, हम किस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाएंगे, आप जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबा दें ताकि आपके लिए कोई भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर किसी और स्टॉक के साथ में होगी अपनी मुलाकात। मैं स्टॉक मार्केट क्लास VIP अब आपसे अलविदा लेते हैं।